दोस्तों, पिछले सेशन में हमने व्यंजनों को मिलाकर के कुछ शब्द बनाए थे, तो उनको किस तरीके से अपन ने जोड़ा था वो देखा था अपन ने। आज अपन कुछ और शब्द बना रहे हैं। जैसे नभ है तो न और भय इस तरीके से बनेगा। ज और ग जग, ठ ठ क, च म न, दम क ल। ये हमने कुछ नए शब्द बनाए हैं। शब्दों को बनाते समय आपने देखा होगा कि जब हम एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन को जोड़ते हैं तो उसके अंदर एक एंगल बनता है। इसके अंदर भी एंगल बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, किंतु मैं और न के बीच में कोई एंगल नहीं है, ठ और ठ के बीच में कोई एंगल नहीं है। तो ऐसे कई शब्द होते हैं। जैसे न के साथ जब हमने भय को जोड़ा तो एक समानांतर व्यंजन है, उसके साथ में नीचे आने वाला भय व्यंजन है, किंतु इन दोनों को जोड़ने पर एक एंगल बन गया। किंतु यहाँ अपन देखते हैं कि ठटक शब्द के अंदर पहला व्यंजन ठ है और उसी के समान सीध में दूसरा व्यंजन भी ठ आ रहा है, इसलिए इसके अंदर कोई एंगल नहीं बनता है। तो ऐसे कई शब्द होंगे। अगर ऐसे शब्द हैं जिनमें एक व्यंजन के बाद उसी दिशा में दूसरा व्यंजन आ रहा है तो उसके अंदर कोई एंगल नहीं बनेगा। जैसे मैं और न को जब हमने जोड़ा तो मैं और न को के अंदर कोई एंगल नहीं बनता है। शॉर्ट हैंड के अंदर अच्छी आउटलाइन का मतलब ये होता है कि जब दो व्यंजन या तीन व्यंजन को जोड़ा जाता है तो उनके बीच में एक एंगल बनना चाहिए। ये एक अच्छी आउटलाइन है। इसका मतलब आपने जो व्यंजन यूज़ किए हैं जोड़ने में वो आपने इसके अंदर सही यूज़ किए हैं। तो आपको एक तो चीज़ ये याद रखनी है कि अच्छी आउटलाइन के लिए आपको ऐसा भी रखना है कि उसके अंदर जहाँ तक हो सके कोण बन जाए। अगर वो कोण नहीं बनता है तो उसके अंदर वो आउटलाइन को अपन बदल सकते हैं। व्यंजनों को जब हमने बनाया था तो हमने कई व्यंजन ऐसे देखे थे जो दो तरीके से बनाए गए थे। जैसे तय का जो वर्ग था तय थे दय थे, वो दोनों तरीके से बनाया गया था। एक बार बायां बनाया था, एक बार दायां बनाया था। ऐसे ही अपन ने लय को एक बार ऊपर बनाया, एक बार नीचे बनाया। ऐसे दो दो व्यंजन भी अपन ने पढ़े हैं इसके अंदर। अब अगर अपन इनको जोड़ें पै के साथ तय को, जो कि एक वक्र व्यंजन है, दो तरीके से बनता है, तो इस पै के साथ में अगर मैं ये वाला तय जोड़ता हूँ तो यहाँ पर एक एंगल बनता है। इसी को हम दूसरे तरीके से देखें कि पै के साथ अगर मैं ये वाला तय जोड़ता हूं तो इसके अंदर कोई एंगल नहीं बनता। यहाँ पर इस स्थिति में ये पता नहीं पड़ता कि कौन सा व्यंजन कहाँ खत्म हुआ और कहाँ से दूसरा व्यंजन जुड़ा है। वो एक जैसी ही लाइन दिखाई देती है। इसलिए जिन व्यंजनों के दो दो तरीके हैं बनाने के, उसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि व्यंजन को बायां वाला बनाए या दायां वाला बनाए, ऊपर वाला बनाए या नीचे वाला बनाए। यहाँ पर जब हम बायां वाला बनाते हैं तय को तो इसके अंदर एक कोण बनता है। इसका मतलब यह है कि ये वाली आउटलाइन आपकी अच्छी आउटलाइन है, जबकि जिसमें कोण नहीं बना वो आउटलाइन आपकी सही नहीं है। इसको आपको व्यंजन को आपको इस तरीके से बनाना चाहिए, तय के साथ में इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए। ऐसे अपन नल देखें तो न के साथ में अगर मैं नीचे वाला ले जाता हूं तो मुझे यहाँ ये कोण मिलता है, किंतु इस न के साथ जब मैं ऊपर ले जाता हूं तो मुझे कोई कोण नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इस न के साथ में लय को जोड़ूं तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मैं इस न के साथ में नीचे वाला ही जोड़ूं ताकि मेरी आउटलाइन अच्छी बन सके। छत लिखें तो छ के अंदर अगर मैं ये तय जोड़ूं तो मैंने ये दायां वाला तय जोड़ा है। अगर मैं इसी छः के अंदर बायां वाला तय जोड़ूं तो फिर वही बात हो जाती है कि यहाँ तो कोण बन गया और यहाँ इसके अंदर कोण नहीं बन रहा।
शॉर्ट हैंड के अंदर एक ही चीज़ होती है कि आपकी आउटलाइन जितनी क्लियर होगी उतना ही आपको पढ़ने में आसानी होगी। अगर एक व्यंजन के साथ जब दूसरा व्यंजन जुड़ता है तो ये अपनों को पता होना चाहिए कि दूसरा व्यंजन कहाँ से जुड़ा है। जन्म लिखें ज, न और मैं। यहाँ पर ज और न के बीच में तो कोण बन गया, किंतु यहाँ जैसे मैंने अभी बताया आपको कि न और मैं दोनों समानांतर व्यंजन हैं। अगर मैं क के साथ क जोड़ूंगा तो इसके अंदर कोई कोण नहीं बनेगा। समानांतर व्यंजनों को जोड़ें या एक ही व्यंजन वापस से रिपीट हो जाए उसी दिशा में तो ठ और ठ के साथ इसमें कोई कोण नहीं बनेगा। आपको जितने भी सरल व्यंजन के साथ में आप जो दूसरे व्यंजन जोड़ते हैं उसमें आपको कोण का ध्यान रखना है।